बच्चों अब हम करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मार्केटिंग बुक 2 का चैप्टर नंबर 11। बेटा एक घंटे के अंदर बिल्कुल बिल्कुल आराम से हम इस चैप्टर को करेंगे सिंगल शॉट। और ये कर जा बेटा जो मैं टॉपिक्स करा रहा हूं, डेफिनेटली यू कैन डू वंडर्स इन द एग्जाम। और एक चीज है, जो पहले 5 टॉपिक्स हैं, ये 5 टॉपिक्स बहुत सारे लोग छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन वी डोंट वांट टू लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। हम कुछ नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए ये 5 टॉपिक्स भी हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे बेटा। एमसीक्यूज आते हैं, 1 मार्कर क्वेश्चन आते हैं, छोड़ना नहीं है इसको। और अभी हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग से। तो लेकिन उससे पहले हम फीचर्स कर लेते हैं, फीचर्स समझ में आएंगे तभी डेफिनेशन समझ में आएगी। लेट अस गो टू फीचर्स। पहली चीज है, पहला फीचर है नीड्स एंड वांट्स। नीड्स कैसी होती हैं? नीड्स होती हैं फिजियोलॉजिकल इन नेचर, यानी कि जैसे मान ले हंगर, थर्स्ट, स्लीप, ये हमारी फिजियोलॉजिकल इन नेचर होती हैं। लेकिन इन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम एक कल्चरली डिफाइंड ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं वांट्स। जैसे हमने थर्स्ट है, थर्स्ट को क्वेंच करने के लिए, उसको सेटिस्फाई करने के लिए हमने लस्सी भी ले सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी ले सकते हैं, है ना। तो ये हमारे पास मट्ठा भी ले सकते हैं, अलग अलग ऑप्शंस है, छाछ भी ले सकते हैं। लेकिन ये कंपनीज बनाती हैं, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कल्चरली डिफाइंड होते हैं, जो हमारी उन फिजियोलॉजिकल फेल्ट स्टेट ऑफ डेप्रिवेशन को पूरी तरीके से फुलफिल करते हैं। देख रहे हो ना। तो कंपनी क्या करती है? नीड्स को आइडेंटिफाई करती हैं और वांट्स बनाती हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए। बेटा दूसरा स्टेप, क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग। मार्केट ऑफरिंग के अंदर क्या आता है? प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, प्रोडक्ट कहां पे लॉन्च होगा, प्रोडक्ट के फीचर्स क्या हैं। जैसे मान ले फोन आया, फोन के अंदर क्या है, फोन का प्राइस क्या होगा, फोन कहां पे अवेलेबल होगा, फोन के फीचर्स क्या है, उसका बैटरी बैकअप कैसा है और उसका कैमरा किस तरीके का है। ये सारी की सारी चीजें क्रिएटिव मार्केट ऑफरिंग में आ जाएंगे। देन कम्स कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू वो वैल्यू है जो एक कस्टमर पे करने को रेडी है। हो सकता है उस फोन के लिए वो 50,000 दे दे, किसी और फोन के लिए वो 1.5 लाख दे दे, किसी और फोन के लिए वो 5,000 दे। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन वो क्या उसकी वैल्यू फील करता है और उसके रिटर्न में उसको देने के लिए तैयार होता है। दैट इज नोन एज कस्टमर वैल्यू। ठीक है। अब आते हैं एक्सचेंज मैकेनिज्म। एक्सचेंज मैकेनिज्म क्या होता है? बायर और सेलर के बीच में एक डील होती है। बायर कहता है कि मुझे ये चाहिए, सेलर कहता है मैं ये दे सकता हूं। दोनों को गेन होना चाहिए, दोनों जस्टिफाइड होने चाहिए, फ्री विल होनी चाहिए। फ्री विल होनी चाहिए टू एक्सेप्ट द ऑफर, टू से नो टू द ऑफर। देयर शुड बी फ्रीडम, देयर शुड बी नो कंपल्शन। एंड दोनों को गेन करना चाहिए, दोनों आपस में इंटरैक्ट कर पाए, एक दूसरे को मैसेज दे पाए, एक दूसरे को चीजें कन्वे कर पाए और बोथ गेन करें और एक दूसरे को वो चीज दे पाए जो दूसरे को चाहिए। दैट इज नोन एज एक्सचेंज मैकेनिज्म। ये चारों चीजें जब होती हैं तब मार्केटिंग होती है। मार्केटिंग को आगे देखते हैं। मार्केटिंग इज द सोशल प्रोसेस। तो एक तो वर्ड आ गया सोशल प्रोसेस। प्रोवाइडिंग द प्रोडक्ट्स एज पर आइडेंटिफाइड नीड्स। जिसकी जो नीड्स है उसको वो प्रोवाइड करना और उसके बदले में वो कस्टमर वैल्यू दे दे। समझ रहे हो ना। वही जो अभी मैंने आपको थर्ड पॉइंट बताया था, कस्टमर वैल्यू वाला। थ्रू एक्सचेंज मैकेनिज्म, वही एक्सचेंज मैकेनिज्म जहां पे बायर और सेलर आते हैं, एक दूसरे को वो चीज देते हैं जो उनको चाहिए होती हैं। तो ये हो गई मार्केटिंग की डेफिनेशन। इसके बाद हम आ जाते हैं मार्केटिंग एज बंडल ऑफ यूटिलिटीज। यूटिलिटी एक है फंक्शनल नीड। हमारे पास एक स्कूटर है, हमें पता है कि हम, या मोटरसाइकिल है, हमें पता है कि हम उससे एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ये है फंक्शनल नीड। तो फंक्शनल नीड तो हो गई पूरी, लेकिन कुछ साइकोलॉजिकल नीड भी होती है। हम इस बात पे कॉन्फिडेंट हैं कि हमारे पास बाहर स्कूटर पार्क्ड है, हम उसको यूज कर सकते हैं, हमें जहां जाना है हम जा सकते हैं। ये हो गई उसकी साइकोलॉजिकल नीड, वो पूरी हो गई। और उसके बाद आता है सोशल नीड। सोशल नीड का मतलब क्या है? जितने भी स्कूटर वाले हैं मेरे दोस्त बन सकते हैं। पहले मैं साइकिल पे जाता था तो साइकिल वाले मेरे दोस्त थे, फिर मोटरसाइकिल खरीदी तो मोटरसाइकिल वाले मेरे दोस्त बन गए, जब मैंने मर्सिडीज खरीदी तो मर्सिडीज वाले मेरे दोस्त बन गए। समझ रहे हो ना। तो वो बेसिकली क्या है? ये सोशल नीड होती है। इन तीनों को अगर हम मिला लें, FPS, फंक्शनल नीड, साइकोलॉजिकल नीड और सोशल नीड को मिला लें तो बन जाती है बंडल ऑफ यूटिलिटीज। यानी कि मार्केटिंग क्या करता है? इन तीनों तरीके की नीड्स को सेटिस्फाई करके बंडल ऑफ यूटिलिटीज प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट स्टेप, व्हाट कैन बी मार्केटेड? गुड्स कैन बी मार्केटेड। गुड्स, हम गुड्स बेचते हैं, दे आर टेंजिबल, बट सर्विसेज आर नॉट टेंजिबल, दे कैन ऑल्सो बी मार्केटेड। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर इंस्टीट्यूट अपनी कोचिंग को या कोई इंश्योरेंस कंपनी अपनी इंश्योरेंस सर्विसेज को सेल कर रही है तो वो सर्विसेज हो गई, बट सामान तो तुम्हें पता ही है टेंजिबल होता है, वो गुड्स में आ जाता है। आइडियाज क्या होता है? कभी कभी क्या होता है, आइडियाज को सेल किया जाता है और लोग आइडियाज को खरीदते हैं। बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े क्या कहते हैं, रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, बड़ी कंपनीज होती हैं रिसर्च कंपनीज, वो इंफॉर्मेशन और आइडियाज को बेचती हैं। आइडिया बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, राइट। कुछ ब्रेक थ्रू आइडिया है, ठीक है ना, वो सब आइडियाज और इंफॉर्मेशन के अंदर आ जाता है। प्लेसेस के अंदर क्या आता है? जैसे कोई पर्टिकुलर स्टेट है, कोई पर्टिकुलर प्लेस है, कोई पर्टिकुलर सिटी है, टूरिज्म से रिलेटेड, वहां पे हम उसको हाईलाइट कर रहे हैं, वो प्लेस के अंदर आ जाएगा।
ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्या आएगा, जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अपने आप को मार्केट करती हैं, वो अपना एड बनाती हैं, उनको हम कह सकते हैं वहां पे हम ऑर्गेनाइजेशंस का आ जाएगा। आइडियाज हो गया, आइडियाज रिपीट हुआ है यहाँ पे। पीपल के अंदर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी इंसान को एज अ, जैसे कहते हैं ना पर्टिकुलर, लाइक अ पर्टिकुलर लीडर की तरह उसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं इलेक्शन कैंपेन में, वहां पे पीपल के फॉर्म में हो सकता है, इवेंट्स के फॉर्म में हो सकता है, कोई वर्ल्ड कप है किसी चीज का, वो कोई कंपनी स्पॉन्सर कर रही है, उससे इवेंट्स के केस में देख सकते हैं हम। और एक्सपीरियंसेस में क्या होता है, जैसे आपने कहा कि मुझे अंडर वाटर वॉक करनी है या मुझे हवा में स्काई डाइविंग करनी है, ये सब एक्सपीरियंसेस में आ जाता है, इनकी भी मार्केटिंग होती है, राइट। तो ये सारे के सारे हमारे पास हो गए व्हाट कैन बी मार्केटेड, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं एक बार यहाँ पर। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, विच इज हु इज अ मार्केटर। बच्चों बायर भी मार्केटर हो सकता है, सेलर भी मार्केटर हो सकता है, डिपेंड करता है इन दोनों के अंदर कौन ज्यादा एफर्ट कर रहा है। whosoever makes more effort for transaction। अगर बायर, जनरली ऐसा होता है मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स बायर ही ज्यादा एफर्ट करता है, लेकिन कभी कभी सेलर भी करता है। जैसे मान लो मेजॉरिटी ऑफ टाइम सॉरी सेलर करता है, लेकिन कभी कभी बायर भी करता है। जैसे मान लो किसी कंट्री को न्यूक्लियर मटेरियल चाहिए या लाइफ सेविंग ड्रग चाहिए, तो वो दूसरी कंट्री को मनाएगी, या एक कस्टमर को अगर लाइफ सेविंग ड्रग चाहिए तो वो मार्केटिंग कर सकता है, वो कह सकता है मेरे को ये प्रोडक्ट दे दो। तो जहां पर बायर एफर्ट करता है वो केसेस कम होते हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में सेलर एफर्ट करता है। आपने देखा होगा एड्स करते हैं, प्रमोशन करते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार मार्केटर सेलर ही होगा। ध्यान रखना केस स्टडी के अंदर ऐसा हो सकता है कि बायर भी हो, जैसे कि लाइफ सेविंग ड्रग्स, जैसे कि डिफेंस इक्विपमेंट्स, जैसे कि न्यूक्लियर डील्स के अंदर ये देखने को मिलता है। ठीक है, ये 5 टॉपिक्स बड़े अच्छे हैं, तरीके से करना है क्योंकि इसमें से एमसीक्यू बनते हैं, फिर आगे चलते हैं। और नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, फिलॉसफीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर प्रोडक्शन का मतलब तो बहुत सिंपल है, ज्यादा से ज्यादा बनाओ। सर इतना ज्यादा बनाओ ताकि पर यूनिट की कॉस्ट क्या है बच्चों, कम। लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना है बेटा। सर हर जगह क्या करो, प्रोडक्ट्स को इतना बनाओ बच्चों कि आपका जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कम हो जाए, और हर जगह अवेलेबल भी हो और अफोर्डेबल भी हो। अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, बस ध्यान रख लेना, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। बेटा यहां पर आप बात कर रहे हो क्वांटिटी की, प्रोडक्ट में बात करोगे क्वालिटी की, सुप्रीम क्वालिटी। बेटा क्वालिटी पर फोकस किस पर है, क्वालिटी में। सर इतना बढ़िया गुड्स बना दो कि लोग अट्रैक्ट हो जाएं, फीचर्स डाल दो, उसके अंदर फीचर्स ऐड कर दो। लेकिन एक चीज है, प्रोडक्शन और प्रोडक्ट के अंदर हमारा ध्यान अभी भी फैक्ट्री पर लगा हुआ है, हम उससे बाहर नहीं आए हैं, हमारा ध्यान कस्टमर की तरफ नहीं है। हम यहाँ पे इतना बना रहे हैं, हमें पता सब कुछ बिक जाएगा। जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम में होता था सर, इतना बनाया कि सब कुछ ही बिक जाता था। तो आज भी देखो ना बच्चों, जैसे वो नट्स हैं, बोल्ट्स हैं, कीलें होती ना, या फिर आप देखो कोई भी चीज है, कुछ आइटम्स ऐसे हैं वो बिकने हैं, रबर बैंड्स हो गए, बलून्स हो गए, वो आज भी प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में ही चल रहे हैं। प्रोडक्शन का सिंपल मतलब है बेटा ज्यादा से ज्यादा बनाओ, मार्जिन बढ़ा लो जैसा बना के, प्रोडक्ट के अंदर फीचर्स डाल दो, बट फीचर्स भी मतलब के हो या ना हो इस तरफ ध्यान ही नहीं है, क्योंकि ध्यान तो सारा फैक्ट्री में लगा है सर, कस्टमर की तरफ तो ध्यान ही नहीं है। सर सेलिंग बस अग्रेसिव सेल्स करो, एडवर्टीजमेंट करो, किसी भी तरीके से अपने प्रोडक्ट पर फोकस करो और उसको बेच दो। लेकिन सर मार्केटिंग में ऐसा नहीं है सर मार्केटिंग में क्या करना होगा, कस्टमर को समझो, उसको क्या चाहिए, फिर वही चीज बनाओ। इंटीग्रेटेड मार्केट की जरूरत है सर इसमें। तो मार्केटिंग में बच्चों कस्टमर सेटिस्फेक्शन, लेकिन सोसाइटल कहता है सर कस्टमर के साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, सोसाइटी का भी ध्यान रखना चाहिए। आओ बेटा ध्यान से पढ़ो। सर आप बताओ सर, सबसे पहली बात स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगी? अभी आप बोल रहे थे सर प्रोडक्शन की, फैक्ट्री बच्चों, प्रोडक्शन की फैक्ट्री बच्चों। सर इसकी भी तो फैक्ट्री, इसकी भी फैक्ट्री सर सेलिंग में भी तो यहाँ पर लिखे फैक्ट्री। सर मार्केट, आपका ध्यान है कस्टमर की नीड्स के ऊपर, आप फैक्ट्री से निकल के पहुंच गए मार्केट के ऊपर। आप कस्टमर के नीड्स के ऊपर जाते हो, यानी कि मार्केट को एनालिसिस करते हो, मार्केट। और वहां पे सर हम सोसाइटी के बारे में भी सोच रहे हैं, मार्केट प्लस सोसाइटी। अच्छा बेटा अब तो ये सबसे मेन फोकस है बेटा, ये पॉइंट तो पक्का कर जा, मेन फोकस प्रोडक्शन का क्या है, बना क्वांटिटी। सर क्वालिटी, फीचर्स,
सेलिंग में सिर्फ अपने प्रोडक्ट के बारे में सोच, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, बस जो है मैं बेचूंगा बाय हुक और क्रुक, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। सब मार्केटिंग में क्या करेंगे सर? यहाँ तो हमें ध्यान देना पड़ेगा ना कि आखिर कस्टमर को चाहिए क्या, कस्टमर की कस्टमर नीड्स क्या है। और लास्ट में सोसाइटी की भी टेक केयर कर लियो। कस्टमर नीड प्लस सोसाइटीज वेलबींग, बेटा इसको फोकस को पक्का करके जाना, ये आ सकता है सर। उसके बाद था हमारा दैट इज मींस, जरिया क्या बच्चों, जरिया क्या है बेटा? प्रोडक्शन का क्या है? हर जगह अवेलेबल और अफोर्डेबल, ज्यादा से ज्यादा बनाओ, हर बनाओ कि तुम्हारा मार्जिन भी बढ़ जाए और सामने वाला उसको खरीद भी ले। जैसे मैच स्टिक्स होती है मैच बॉक्स के अंदर, है ना सर? 50-50 पे 1-1 रुपए की मिलती है बेटा। उसके बाद प्रोडक्ट में तो बेटा सिर्फ प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट करना है, और सेलिंग में सेल्स एंड अग्रेसिव सेल्स प्रमोशन। लेकिन सर यहाँ पे कभी-कभी इतने फीचर्स डाल दिए जाते हैं और अनरिक्वायर्ड भी होते हैं। बिल्कुल सर, आपको प्रोडक्ट को अपने आप को सुप्रीम बनाना है सर। उसके बाद सेलिंग एंड प्रमोटिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे ध्यान। मार्केटिंग में सर इंटीग्रेटेड मार्केट सर, पहले कस्टमर की नीड्स को समझो, फिर प्रोडक्ट बनाओ, फिर बेचो, और फिर सर आफ्टर सेल सर्विसेज भी दे दो, उसमें भी सेम है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। तो दोनों सेम है। मींस का मतलब है जरिया क्या है सर? एंड तो सबका क्या है? प्रॉफिट। एंड सबका क्या है? प्रॉफिट। लेकिन प्रॉफिट सर कैसे? सर जितना ज्यादा बिकेगा प्रोडक्शन के ऊपर बेस्ड है, बस प्रॉफिट थ्रू वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। इसमें प्रोडक्ट सर क्वालिटी सर, इसमें प्रोडक्ट सेल्स वॉल्यूम, सेल्स वॉल्यूम सर। प्रोडक्ट कैसे? थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन, और फिर कस्टमर भी एंड सोशल वेलफेयर भी। वेलफेयर बच्चों यहाँ देखो ना, कस्टमर सेटिस्फैक्शन होगा, वो दूसरे को बताएगा जा तू भी खरीद ले। हमने प्रोडक्ट बनाया मार्केटिंग में कैसे? बिफोर द प्रोडक्ट स्टार्ट्स वी स्टार्ट मेकिंग द requirements clear and then we make the product. That is why it is known as integrated marketing. बेटा selling क्या है? Selling is a push concept, marketing is a pull concept. मार्केटिंग में हम क्या करते हैं? पहले इतना अच्छा प्रोडक्ट बना के रखते हैं, इतना रिसर्च करके रखते हैं कि हमें जरूरत ही नहीं पड़ती वो परसुएट करने के लिए कस्टमर तू ये खरीद ले। समझ रहे हो ना? तो जब हम कुछ मार्केटिंग में बनाते हैं तो पहले से उसकी नीड्स को आइडेंटिफाई करके बनाते हैं। हाँ बेटा, इसके बाद फिलॉसफी, इसके बाद आते हैं सर मार्केटिंग मिक्स। सर व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स? So marketing mix is the combination of marketing variables, sir, in order to achieve marketing communication. Marketing की related communication achieve पाए product, place, price and promotion. 4 P's sir 4 P's: price, place, product and promotion. बेटा मार्केटिंग मिक्स की सर एक बड़ी डेफिनेशन बता दो सर। बच्चों मार्केटिंग मिक्स is a combination of marketing variables to achieve communication objectives, marketing objectives. To achieve marketing, आपको marketing रखना है बस। Marketing mix is the combination of marketing variables to achieve marketing objectives. आपने अपने marketing objectives पूरे कर लिए और अपने marketing variables मतलब क्या है? Product, place, price, promotion को इस तरह से combine किया, ये आपका काम उसमें हो गया। That is marketing mix. सर पहला P, price। बच्चों factors influencing, affecting price determination। Price सर, इसको रेवेन्यू और सेल्स भी तो कह सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। रेवेन्यू क्या होगा, सेल्स क्या होगा, प्राइस क्या होगा? बेटा आपको कुछ भी ना आता हो ना तो याद रखना कैफे कॉफी डे। आप प्राइस, आप खुद सोचो, एक प्रोडक्ट आप बना रहे हो, प्राइस कैसे देखोगे? उसका क्या प्राइस देखोगे? कैफे कॉफी डे, कॉस्ट, कंपटीशन, डिमांड। क्यों सर? बिल्कुल सर। 3 पॉइंट सर बच्चों, कॉस्ट, कंपटीशन, डिमांड। सर कॉस्ट क्या होता है? मिनिमम सर, मिनिमम प्राइस किस पे डिपेंडेंट होगा सर? कॉस्ट पे होगा। बेटा कॉस्ट की याद रख लेना, आपको अलग अलग तरीके की कॉस्ट होती है। प्रोड्यूसिंग की, सेलिंग की, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव। याद रख लेना बेटा, याद रख लेना, पक्का याद रख लेना। मिनिमम फ्लोर प्राइस। बेटा कॉस्ट मिनिमम प्राइस सेट करता है। हम इतना तो कम से कम प्राइस रखेंगे सर कि कॉस्ट तो रिकवर हो। मिनिमम, बिल्कुल सर। कॉस्ट मिनिमम है बेटा, फिक्स वेरिएबल सब कॉस्ट रिकवर कर ले यार, सब कॉस्ट रिकवर कर ले। वेरिएबल होती है जो वेरी करती है, फिक्स क्या रहती है वो सेम रहती है, और सेमी वेरिएबल भी होती है। बहुत तरीके की कॉस्ट है सर, सेमी वेरिएबल भी होती है। उसके बाद सर आपका ये हो गया कॉस्ट मिनिमम। उसके बाद बेटा कैफे कॉफी डे याद रख ले, जहां कॉस्ट सर
कॉस्ट आपकी मिनिमम करती है, डिमांड क्या करती है सर आपकी? यूटिलिटी एंड डिमांड, मैक्सिमम प्राइस। जैसे सर लाइफ सेविंग ड्रग की डिमांड बहुत ज्यादा होती है तो कई बार उनकी प्राइस बहुत ज्यादा हो सकती है। बच्चों, आपकी अपर मोस्ट प्राइस क्या तय कर रही है? यूटिलिटी एंड डिमांड। अपर लिमिट लोअर क्या कर रही थी? कॉस्ट। ये अपर लिमिट है यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब सेटिस्फाई कितना कर रहा है तेरा प्रोडक्ट। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं उनकी डिमांड ऐसी होती है कि आप उनका प्राइस बढ़ा दो, है ना? बेटा यहाँ अपर लिमिट डिमांड क्या करेगी? अपर लिमिट सेट करती है, अपर लिमिट करती है सर, अपर लिमिट करती है सर। आपको बस डिमांड देख लेना बेटा, डिमांड देख लो आप। डिमांड सर कई बार आता है, इकोनॉमिक्स का टर्म आता है इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है। बेटा इलास्टिक का मतलब, इनइलास्टिक का मतलब क्या होता है? जब लोग रिएक्ट नहीं करते, जब लोगों ने लेना ही लेना है, बहुत यूटिलिटी दे रही है, प्राइस ज्यादा कर ले। जब इलास्टिक है, कंपटीशन है, तो आपको प्राइस कम रखना पड़ेगा। यानी कि जिन प्रोडक्ट्स के अंदर इनइलास्टिक डिमांड होती है उनकी प्राइस हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन इलास्टिक डिमांड वालों में सर ये पंगा नहीं ले सकते बच्चों। इकोनॉमिक्स का टर्म है, रिएक्ट जब लोग करेंगे तो प्राइस को आपको अप डाउन करना पड़ता है। सर ये तो हो गया आपका, ये बात हो गई। सर इसके बीच में आता है कैफे कॉफी डे, कॉस्ट, कंपटीशन और डिमांड। कॉस्ट मिनिमम और अपर लिमिट कौन करता है आपका? डिमांड एंड यूटिलिटी। इसके बीच में सर कौन आता है? एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। कंपटीशन के हिसाब से पड़ोस वाले ने अपनी प्रोडक्ट का प्राइस कम किया, हमको भी करना पड़ेगा सर, नहीं तो सर्वाइवल कैसे होगा? तो हमारा जो अपर मोस्ट प्राइस और लोअर मोस्ट प्राइस के बीच में जो प्राइस ट्रेवल करता है, फ्लक्चुएट करता है, वो थर्ड पॉइंट डिसाइड करता है, एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। ये इसके बीच का करता है बेटा, इन बिटवीन दैट। देख लो, बिटवीन द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। कंपटीशन ज्यादा है तो प्राइस कम, कंपटीशन कम है तो प्राइस ज्यादा। इनके बीच का कंपटीशन डिसाइड करेगा। ये तो होगी सर इन तीनों की बात आपकी, ठीक है। आप कंपटीशन को देखते हो, कंपटीशन को देखते हो, उसके अकॉर्डिंगली सर कई बार हम एलपीजी हम बेच रहे हैं या केरोसिन ऑयल बेच रहे हैं या हमारा पेट्रोल पंप है, सर हम ऐसे थोड़ी ना करेंगे, प्राइस अपने आप से डिसाइड करेंगे। इंटरेस्ट में तो यही होता है, गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फॉलोड, हम उसको वायलेट नहीं कर सकते। तो फोर्थ पॉइंट आ गया, गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस भी हमें देखने पड़ते हैं, तभी आप प्राइस फिक्स कर सकते हो। सर लाइफ सेविंग ड्रग्स जो गवर्नमेंट कहेगी आपको वही प्राइस करना पड़ेगा। ये हो गया आपका, दैट इज। नहीं तो ऐसा होगा ना, किसी कंपनी की मान लो कोई ड्रग्स बनाने की मोनोपोली है, वो तो कितने में भी बेचेगा, लेकिन गवर्नमेंट कहती है नहीं, ये सीलिंग प्राइस है, इसके ऊपर आप नहीं बेच सकते। सर आपका प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में क्या बताओगे सर? सर एक तो शॉर्ट टर्म हो गया, एक लॉन्ग टर्म हो गया, एक सर्वाइवल हो गया। बेटा मान लो कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें क्वालिटी पे खेल रहे हैं, सर BMW, मर्सिडीज थोड़ी सी भी बेचोगे तो भी रेवेन्यू आ जाएगा, लेकिन बेटा अगर दूसरी सस्ती गाड़ियां बेचोगे 5 लाख वाली, 7 लाख वाली, तो उसमें आपको क्वांटिटी ज्यादा रखनी पड़ेगी। सर स्टेशनरी आइटम्स बहुत सारा क्वांटिटी रखनी पड़ेगी बेटा। तो आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है उसके ऊपर भी डिटरमिन करता है बेटा प्राइस। और अगर सर्वाइवल है तो जब रिलायंस ने प्राइस कम करे तो बाकी कंपनीज को भी कम करने पड़ गए, ये सर्वाइवल मोड ऑन हो गया, है ना हमारी, वो क्या है। और बेटा सर आपने अगर मार्केट शेयर कैप्चर करना है तो सर लॉन्ग टर्म वाला चलेगा, जहां पे हम प्राइसेस को रखेंगे लो, लेकिन अगर हम क्वालिटी पे खेल रहे हैं तो सर हम फिर प्राइसेस को अप रख सकते हैं। आप हर कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स, क्वालिटी लीडरशिप हो जाएगी। शॉर्ट रन में बताया सर ने, लॉन्ग रन में बताया सर ने, लॉन्ग रन में हो जाएगी, मार्केट शेयर के बारे में बताया सर ने। मार्केट शेयर कैप्चर करना है तो मार्केट पेनिट्रेशन करनी पड़ेगी, अगर क्वालिटी लीडरशिप दिखानी है तो मार्केट स्किमिंग करनी पड़ेगी। सर्वाइवल इश्यूज है तो अलग करना पड़ेगा आपको। सर्वाइवल देखो, उसके दाम कम हुआ तो हमें भी करना पड़ा। और उसके अलावा क्वालिटी लीडरशिप करनी है तब करना पड़ेगा। मार्केटिंग मेथड्स यूज, 6 पॉइंट आ गया बेटा, मार्केटिंग मेथड्स यूज। अगर आप बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो मार्केटिंग में, बहुत ब्रांडिंग अच्छी करते हो, प्रोडक्ट करते हो, लेबलिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग अच्छी करते हो, प्राइस सर जितना मर्जी हाई कर लो। एडवर्टाइजिंग से प्राइस बढ़ जाएगा, आपके क्या कहते हैं पैकेजिंग से प्राइस बढ़ जाएगा, आप डोर टू डोर सर्विस कर रहे हो उससे प्राइस बढ़ जाएगा, आफ्टर सेल सर्विस से बढ़ जाएगा, प्रोडक्ट के दाम बढ़ जाएंगे बच्चों।
आप देख लो ना बेटा, आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसा है, आपका एडवर्टीजमेंट कैसा है, आप कितनी पैकेजिंग पर एफर्ट करते हो, कितने ये सेल्स प्रमोशन पर एफर्ट करते हो बेटा, सब कुछ decide कंपनी सर customer क्रेडिट तो services देती को है, लेकिन हो। सामान महंगा हो जाता है सर। तो ये हो गया बेटा आपका सिंपल फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस। अब आओ बेटा आप नेक्स्ट मिक्स पर, दैट इज सर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट सबसे बड़ा सर अब कराते हैं इनको प्रोडक्ट मिक्स। बच्चों प्रोडक्ट मिक्स में सर आप बताना स्टार्ट करो सर, लेबलिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग के बारे में सर। बच्चों ब्रांडिंग क्या है? ब्रांडिंग होती है प्रोडक्ट की पोजीशनिंग इन द माइंड ऑफ द कस्टमर। सर प्रोडक्ट में तो सर BPL, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग सर। बच्चों ब्रांड, बेटा ब्रांड क्या होता है बेटा? ब्रांड सर साइन भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है, टर्म या भी हो सकता है, स्पोकन भी हो सकता है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ भी हो सकता है, पिक्चर भी हो सकती है। देखो बेटा ब्रांड के दो कंपोनेंट है बेटा, नेम भी है, मार्क भी है। बेटा एप्पल जब हम बोलेंगे तो नेम है, लोगो लगा देंगे तो वो मार्क मार्क हो जाएगा। तो ब्रांड नेम जो होता है उसको हम अपार्ट विच इज स्पोकन, जैसे मैगी, एशियन पेंट्स, कोका कोला, गुच्ची, अरमानी। ब्रांड मार्क ये देख रहे हो बेटा, मार्क, मैकडी का मार्क, पिज्जा का मार्क, देख रहे हो बेटा, हम लोगो भी कहते हैं। डोमिनोज का लोगो भी कहते हैं। तो ये मार्क है सर, मार्क है, मार्क है सर। अगर रजिस्टर्ड करा ले तो ट्रेडमार्क बन गया सर। वो क्या बन जाएगा बच्चों? ट्रेडमार्क। उसी नेम को, उसी सिंबल को जब हम रजिस्टर करा लेते तो क्या बन जाता है सर? ट्रेडमार्क। तो ब्रांड कैन बी मार्क, a sign or a symbol, and it can be a letter also, alphabet also। ठीक है सर। उसके बाद सर क्वालिटीज क्या होती है सर गुड ब्रांड नेम की? सर हमारा ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए सर? बच्चों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए सर? शॉर्ट होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए सर, शॉर्ट कंसाइज होना चाहिए, प्रोनाउंस करने में आसान हो सर, रिकॉग्नाइज में, रिमेम्बर में, स्पेलिंग में इजी हो, इजी हो, बस वो होना चाहिए, शॉर्ट एंड सिंपल। सजेस्टिव होना चाहिए, हाजमोला, हेयर एंड केयर, उजाला, बल्ब का उजाला सर, हेयर एंड केयर, शोल्डर, फेयर एंड लवली। देख रहे हो बेटा सजेस्टिव है, सजेस्टिव है। हमारा बेस्ट कॉमर्स एकेडमी भी सजेस्टिव है, बताता है कॉमर्स की बेस्ट एकेडमी है। पक्का डिस्टिंक्टिव होना चाहिए सर, कॉपी कैट नहीं होना चाहिए सर। जैसे बोले अलग दिखाई दे, ज़ोडिएक फॉर शर्ट्स डिस्टिंक्ट है, हालांकि उसका कोई रिलेशन नहीं है, क्वालिटी सजेस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन डिस्टिंक्टिव है, कॉपी कैट ना हो, अलग 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 पहचान हो सर। वर्सेटाइल सर बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, वर्सेटाइल। तो हमारा बेस्ट कॉमर्स एकेडमी वर्सेटाइल नहीं है। अब इसमें मैं बोलूं साइंस की कोचिंग लॉन्च कर रहा हूं, अच्छा नहीं लगता। तो वर्सेटाइल होना चाहिए, मतलब कैपेबल ऑफ एक्सपेंशन, वर्सेटाइल। और कोई एग्जांपल सर? सर जैसे हिंदुस्तानी यूनिलीवर लिमिटेड है ना, डाबर, डाबर, इसके नाम नेस्ले, कोई भी प्रोडक्ट लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल। नेस्ले का देख लो बेटा, मैगी देख लो, जब ये इंडिविजुअल ब्रांड हुआ करता था। और बस कैपेबल ऑफ बीइंग प्रोटेक्टेड लीगली। आपका ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए कि उसको लीगल प्रोटेक्शन मिल सके, ट्रेडमार्क होना चाहिए ताकि कोई और यूज ना कर कोई पाए, और यूज ना कर सके। स्टेइंग कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए ना सर। बिल्कुल सर, मतलब लंबे टाइम तक चले। अब बच्चों रोलेक्स, टिसो, ये ब्रांड्स हैं, लिवाइज है, कब से चले आ रहे हैं सर? इसको तो स्टोरी कराते हैं सर, मैं अच्छी सी स्टोरी निकालते हैं सर। आप बताओ कौन सी स्टोरी सर? हाँ सर, याद है आपको सर कुछ आजकल वर्क की कुछ क्वालिटी होती है? हाँ सर आजकल तो बहुत सर ये देखो ना सर, बेटा बड़ी अच्छी स्टोरी है बेटा। वर्क की कुछ क्वालिटी होती है, वर मतलब ग्रूम, दूल्हा। क्या क्वालिटी होनी चाहिए सर? डिस्को करना आना चाहिए सर। तो काम ही नहीं बनेगा डिस्को नहीं आएगा तो। सर वाइफ के प्रेशर से ले आने चाहिए। अबे क्या, बहुत अच्छी है, अभी रुक जा, अपने आप को अडेप्ट करे, अब उसकी सजेशंस माने सर, से करे और लीगली प्रोटेक्ट करें। यानी कि वर्क की क्वालिटी क्या होती है बेटा? वर्क की क्वालिटी क्या होती है देखना जरा। वर्क की कुछ क्वालिटीज, वर्क की कुछ क्वालिटीज होती है, डिस्को करना आना चाहिए, डिस्टिंक्टिव सर प्रेशर झेलने आने चाहिए, अपने आप को अडैप्ट करे, सेशन माने, सजेस्टिव क्वालिटी स्टे करे। सर जो कह रहे हैं वर से हो गया वर्सटाइल, सर डिस्को से, सर डिस्टिंक्ट, सर प्रेशर से। सर इसमें बहुत सारे आ जाएंगे, प्रोनाउंस करना, स्पेल करना, है ना बच्चों? प्रोनाउंस करना, स्पेल करना, रिमेम्बर करना, रिकॉग्नाइज करना,
ये सब इसके अंदर आ जाए, एडाप्टेबिलिटी कर सको, अडेप्टेबल हो, अलग अलग और मीडियम अडेप्ट कर पाए, सजेस्टिव हो, सजेस्टिव हो, क्वालिटीज हो, अपनी वाइफ के साथ से करे, मतलब ब्रांड भी आपका सेइंग पावर, स्टेइंग कैपेसिटी, और लीगली प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करे। तो बेटा वर्क की कुछ क्वालिटीज होती है, उसको डिस्को करना आना चाहिए, वाइफ के प्रेशर से आना चाहिए, अपने आप को अडेप्ट करे, सजेशंस माने, उसके साथ शेक करे, लीगली प्रोटेक्ट करे। समझ आया बेटा? सर एक और बात आओ ना सर, ब्रांडिंग की कुछ आपकी वो भी तो होगा सर, कुछ एडवांटेजेस बताओ सर, ब्रांडिंग की क्या क्या एडवांटेजेस हो सकती है सर? सर ब्रांड जो होता है वो आप देखो ना, जैसे मान लो हम किसी प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो वहां पे ब्रांड नेम फायदा देता है। हम किसी प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो वहां पे ब्रांड नेम फायदा बेटा देता पहले है। मार्केटियर कौन होता है सर? सर जो प्रोडक्ट को बेचता है वो ज्यादा एफर्ट्स करता है, जो एफर्ट्स करता है वो मार्केटियर होता है। बच्चों कंपनी अगर ब्रांडिंग अच्छी होगी ना तो वो क्या कर सकती है? इनेबल्स डिफरेंशिएट कर सकती है, प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकती है। एनी एग्जांपल सर? सर लिवाइस अलग है, एडिडास अलग है, सब नेम का ही खेल है बच्चों, हम पहचान पाते हैं, डिफरेंशिएट कर पाते हैं और उस हिसाब से प्राइस भी अलग ले पाते हैं। डिफरेंशियल प्राइसिंग भी हो गया, सर। और उसके बाद एक बात बताऊं, डिस्प्ले एंड एडवर्टीजमेंट, एक ब्रांड अगर चल गया तो आप एडवर्टीजमेंट बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, उसको और डिस्प्ले में सर एक बात ये भी तो है ना, अगर नाम नहीं होगा, ब्रांड नेम नहीं होगा तो हम एडवर्टाइज क्या करेंगे? नहीं तो फिर वो जेनरिक प्रोडक्ट बन जाएगा। जेनरिक क्या होता है बच्चों? जैसे कि मान लो आपने मार्केट से पेन खरीदा लेकिन उस पेन का कोई नाम ही नहीं है, लेकिन उस पेन का एक नाम है, फॉर एग्जाम्पल ए, तो आप उस पेन को ए से आइडेंटिफाई करोगे, है ना? डिस्प्ले एंड एडवर्टीजमेंट। उसके बाद डिफरेंशियल प्राइसिंग, यार हमारा प्रोडक्ट है अच्छा, मॉन्ट ब्लैक का पेन अलग ही प्राइस पर बिकता है पक्का, या रोलेक्स की घड़ियां अलग ही प्राइस पे बिकती हैं, डिफरेंशियल प्राइसिंग हमारा ब्रांड है। और उसके बाद डिफरेंशियल प्राइसिंग कर सकते हो और ईज इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट आपका चल गया तो बाकी प्रोडक्ट्स को भी आप उसके अम्ब्रेला के अंदर जो भी प्रोडक्ट आ रहे हैं उसको ले सकते हो। इसको बोलते हैं अम्ब्रेला ब्रांडिंग। जैसे कि टाटा के केस में होता है, टाटा का नमक हो, टाटा की मोटर्स हो, एक बार टाटा है ना हिट है तो ऐसी रिलायंस हिट है, उसके नीचे कोई भी आप प्रोडक्ट ला सकते हो। ईज इन इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, ये एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग है, याद कर लेना। दीदी, डैड, टिफिन, भैया। सर दीदी से क्या हो गया? सर दीदी से हो गया आपका डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। डैड, डिस्प्ले एंड एडवर्टाइजिंग। दीदी से प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन लिख लो, दीदी, डैड, टिफिन। दीदी, डैड, टिफिन। हमारे घर में 3 बंदे रहते हैं, दीदी, दीदी से क्या हो गया? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। डैड से डिस्प्ले एंड एडवर्टाइजमेंट। और टिफिन को ऐसे कर लेना, डीआई अलग, डीआईपी अलग, आईएल अलग। टिप से हो गया डिफरेंशियल प्राइसिंग और इन से हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। बस इतना कर ले दीदी, डैड और टिफिन इंट्रोडक्शन। देख लेना नेस्ले के अंदर क्या क्या आ गया। ऐसे ही कस्टमर्स के लिए सर, कस्टमर कैसे पहचानेगा किसी प्रोडक्ट को? सर जब तक उसका ब्रांड नेम नहीं होगा, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। और सर एक बात कहूं, अगर कस्टमर ने कोई ब्रांड अच्छा डाला ना तो उसको इंश्योर्स क्वालिटी और स्टेटस भी। स्टेटस तो है, तभी तो लोग मर्सिडीज की गाड़ी खरीदते हैं सर। स्टेटस भी क्वालिटी की एश्योरेंस होती है और स्टेटस सिंबल और आइडेंटिफाई आराम से कर लोगे आप। क्लियर है? ये हो गया। बस बेटा ब्रांडिंग में 2 ही क्वेश्चन आएंगे, क्वालिटीज ऑफ गुड ब्रांड नेम और दूसरा आएगा आपका दैट इज सर कौन सा? एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग। एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग बेटा छोड़ के मत जाइयो। एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग किस में? टुवर्ड्स मार्केटियर एंड कस्टमर। मार्केटियर में क्या है? डिफरेंशिएशन, डिस्प्ले एंड एडवर्टाइजिंग एंड डिफरेंशियल प्राइसिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। और उसमें क्या है? उसके अंदर है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, क्वालिटी एंड स्टेटस। सर पैकेजिंग, बिल्कुल सर। पैकेजिंग क्या है सर? पैकेजिंग सर कंटेनर हो गया, आउटर कवरिंग हो गई, रैपर हो गया, ये सब कुछ पैकेजिंग में डिजाइन है सर। डिजाइन जो डिजाइन है वो पैकेजिंग है, वो पैकेज की डिजाइनिंग है, पैकेजिंग है। मैगी टॉबलर 1 का, किंडर जॉय का, इनोवेटिव डिजाइनिंग है। क्या है सर? रैपर डिजाइन करना। लेवल्स है बेटा, 3 लेवल्स आएंगे। प्राइमरी सर, पहली लेयर, इमीडिएट लेयर, फर्स्ट लेयर प्राइमरी है सर। एडिशनल लेयर सेकेंडरी पैकेजिंग। और सर कोरुगेटेड हो गया, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हो गया सर। बेटा पहला इमीडिएट कंटेनर, आपका पेप्सी की बोतल जो आप लेते हो वो तो
उसमें प्राइमरी पैकिंग है बेटा, प्राइमरी पैकिंग है, प्राइमरी पैकिंग है बेटा, प्राइमरी पैकिंग। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ये ट्रांसपोर्टेशन। बेटा टूथपेस्ट प्राइमरी है, परफ्यूम की बॉटल टर्शियरी मत कर देना, प्राइमरी सेकेंडरी बेटा टर्शियरी। ये प्राइमरी है और ये कार्डबोर्ड जो आई ये सेकेंडरी है। secondary। पहली लेयर प्राइमरी, एडिशनल लेयर सेकेंडरी। सेकेंडरी परफ्यूम की वो कांच की बोतल प्राइमरी, लेकिन वो कार्डबोर्ड वाली सेकेंडरी। सेकेंडरी और जो और कॉर्रुगेटेड बॉक्सेस, अंडे की ट्रे आ रही है, शॉक एब्जॉर्बिंग के लिए, बिल्कुल एक साथ इकट्ठा करने के लिए, दैट इज ये ट्रांसपोर्टेशन। देख रहे हैं? टर्शियरी नहीं है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन। कॉर्रुगेटेड, टर्शरी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन है। सर इंपॉर्टेंस क्या पैकिंग की सर? सर एक सर तो इसमें प्रोटेक्शन या है। बच्चों याद रख लेना, HIPS होली इनोसेंट पब्लिक स्कूल, होली इनोसेंट पब्लिक स्कूल। सर होली से हो गया हेल्थ एंड सैनिटेशन। सर आप कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहोगे, जो सर, पैकिंग होगा जिसको कि जो पैकेज अनपैक्ड हो हो? सर, जिसमें सैनिटेशन हो सर, मिलावट ना हो, हमें पता हो कि एडल्ट्रेशन नहीं होगी अगर पैकिंग वाली ले लेगा पैकिंग तो। होगी, और उसमें लिखा भी तो होगा ना, और बच्चों वो सेफ होगी। यार खुली नमकीनें लोगे कभी आप? नहीं ना, कौन से खुले लोगे बिस्किट जो खाओगे? पैकेट? नहीं यार खाओगे। मेरे को तो इवन मैं जब मूवी हॉल में जाता हूँ, जब मैं पेप्सी लेता हूँ तो मेरे को तो उसमें भी लगता है सर एडल्ट्रेशन हो सकती है, लेकिन जबकि सर इट्स अ वेरी गुड ब्रांड, लेकिन होती नहीं है। होती नहीं है बट इट्स अ वेरी गुड ब्रांड, होती नहीं है। होती लेकिन नहीं। कहने का मतलब ये है कि इतने बड़े ब्रांड में भी डाउट हो जाता है। तो सोचो अगर कोई आपको अनपैक्ड दे दे तो आपको क्या ही लगेगा। अब पैक ले लो तो हमें नहीं लगता, हाँ। पैक ले लो तो सेफ्टी लगती है सर, लेकिन मैं आपको बात करूं जो पैक नहीं होता, उसमें हाँ, कुछ उसकी भी बात होता, कर रहे हैं सर, उसकी जो बात पैक कर रहा नहीं हूं। होता है। पैक्ड है तो हमें बस तो फिर तो तसल्ली है, कुछ नहीं होगा यार। तो अनपैक में स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन हो गया। सेल्फ सर्विस आउटलेट्स, बेटा सेल्फ सर्विस आउटलेट चल किसकी वजह से रहे हैं? पैकेजिंग की वजह से। बेटा पैकेजिंग अपने आप ही बताती है, अपने आप ही बोलती है, और हम उससे खरीद लेते हैं फिर प्रोडक्ट को। बेटा अलग अलग इनोवेशन अपॉर्चुनिटीज, किंडर जॉय देख लेना कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है यार। टेट्रा पैकेजिंग को देखो, है ना, टेट्रा पैकेजिंग। और प्रोडक्ट को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। और आजकल ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग आपको देखने को मिलेगी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में, वो भी इनोवेशन का एग्जांपल है। मेरे ख्याल से आप सबको पता लग गया बेटा, क्या क्या पता लग गया? एक बार दोबारा मेरे साथ जल्दी से बोल दो बेटा, बोलो। होली इनोसेंट पब्लिक स्कूल, एच से क्या बोलोगे? हेल्थ एंड सैनिटेशन के राइजिंग स्टैंडर्ड्स है, इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी है। और पी से क्या हो गया? पी से क्या हो गया सर? अच्छा, प्रोटेक्शन है। उसके बाद आपका सर ओनली इनोसेंट सेल्स और सेल्फ सर्विस आउटलेट, और HIP बेटा पी से हो गया प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, पी से हो गया प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। बेटा ये इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस। HIPS बेटा पी से है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अब आता है फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग, इस पे लिख ले इंस्टा पे यूजफुल प्रमोशन, इंस्टा पे यूजफुल प्रमोशन, इंस्टा पे यूजफुल प्रमोशन। सर इंस्टा से हो गया आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई कर पाएगा तू है ना, प्रोडक्ट को। उसको बेटा दूर से ही पता लग जाएगा यार आपको। ब्लू कलर का लेस देख रहा है, मैजिक मसाला, रेड कलर का देख रहा है तो क्या आएगा सर? टोमेटो वाला फ्लेवर आएगा पक्का। ग्रीन कौन सा आएगा तेरे को सब पता है, येलो कौन सा आएगा सब पता है, क्लासिक सॉल्टेड, ठीक है ना। उसके बाद प्रोटेक्शन सर, प्रोटेक्शन सर बिल्कुल मॉइस्चर से बचाता है सर, इंसेक्ट से बचाता है सर, सब चीज स्पॉइलेज से बचाता है सर। प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट कौन करता है बेटा? स्पॉइलेज, लीकेज, ब्रेकेज, डैमेज, पक्का। इंस्टा पे यूजफुल प्रमोशन, इंस्टा से क्या हो गया सर? आइडेंटिफिकेशन। इंस्टा पे प्रोटेक्शन सर, यूजफुल से क्या होगा? फैसिलिटेट यूज ऑफ प्रोडक्ट, आप यूज कर पाओगे। देख ले, स्क्वीज कर पेस्ट आती है। परफ्यूम को क्या करो सर? परफ्यूम स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे कर सकते हो। देख ले बेटा लिपस्टिक बाहर कैसे निकल रही है, पक्का। और सर प्रमोशन, प्रमोशन तो है ही। अखियों से गोली मारे, प्रमोशन। पैकेजिंग में ये 3 क्वेश्चन करके जाइयो, लेवल्स, इंपॉर्टेंस, और सर तीसरा कौन सा? फंक्शंस। फंक्शंस। अब हम करते हैं बच्चों लेबलिंग। लेबलिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग लेबल ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के लेवल में सब कुछ आता है, सारी डिटेल्स आती हैं, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, प्रोडक्ट से रिलेटेड डिटेल्स, वार्निंग्स, सब कुछ, इवन डिजाइन्स और फोटोज भी, पिक्स ऑफ मॉडल्स वगैरह सब लेबलिंग में आ जाती हैं। तो लेबलिंग के अंदर हम देखते हैं कि लेबलिंग के फंक्शंस क्या हैं। तो फंक्शंस ऑफ लेबलिंग में सबसे पहले क्या आता है? डिस्क्राइबिंग द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाइंग इट्स कंटेंट्स। प्रोडक्ट है क्या बेसिकली, जैसे मान लो कोई टी है तो उससे रिलेटेड है कि उसके अंदर क्या चीज है, उसका सर्टिफिकेशन है,
और कनेक्टेड कोई भी चीज है, तो प्रोडक्ट से कनेक्टेड कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो सब उसके अंदर आ जाते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द प्रोडक्ट प्रोवाइड्स रिलीफ एंड वेरियस बेनिफिट्स, ठीक है ना, व्हाट द प्रोडक्ट स्टैंड्स फॉर एक्चुअली, ये सब कुछ इसके अंदर आता है। देख सकते हैं हम, पैकेजिंग ऑफ फास्ट फूड प्रोडक्ट डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ कुकिंग देम, ये भी लेबलिंग के अंदर आता है। केस स्टडी के हिसाब से देखो बच्चों किस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। और जैसे टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट में हम देखा होगा फ्लोराइड है, सोडियम लॉरियल सल्फेट है कि नहीं है, डिटेल्स होती हैं, है ना, कौन सी चीजों में कौन कौन से आइटम्स उसके अंदर डले हुए हैं, वाइटनिंग टीथ एंड स्ट्रेंथनिंग एनिमल, सारा का सारा डिटेल्स जो होती हैं। लेबल डिस्क्राइब्स द प्रोडक्ट्स, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाइंग इट्स कंटेंट, यूसेज, कैसे उसको यूज करना है, उसके कंटेंट्स क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं उसके, कॉशंस क्या है, उसको यूज करने में कॉशन क्या क्या है, वो भी हमें देखने होंगे। सेकंड इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट और ब्रांड। हम जरा यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि हम जब किसी प्रोडक्ट को देखते हैं और उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, तो बेसिकली क्या होता है, पोटैटो चिप्स दिखा रहा है बाहर से, पैकेज दिखा रहा है ना, ऐसी कोल्ड ड्रिंक की बोतल दिखा रही है ना, ऐसी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट दिखा रहा है ना, क्या वो चीज है, तो हम अपने फेवरेट ब्रांड को आइडेंटिफाई भी कर पाते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट के अंदर। जैसे नेम है, मैन्युफैक्चरर्स एड्रेस है, मैन्युफैक्चरिंग डेट है, प्राइस एटसेट्रा, ये सब डिटेल्स भी उसके अंदर आ जाती हैं। देन ग्रेडिंग ऑफ द प्रोडक्ट, कई तरीके की चाय होती हैं, ग्रीन लेवल, रेड लेवल, येलो लेवल, वो सब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम किसी प्रोडक्ट को उसके डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, वो कैटेगरीज जो होती हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है ग्रेड से रिलेटेड लेबलिंग के थ्रू। हेल्प्स इन प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट, सपोज किसी गुड के ऊपर ये लिखा हुआ है, प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ है 20% एक्स्ट्रा, 1 गोल्ड कॉइन इनसाइड, या फ्री 1 आइटम फ्री विद दिस आइटम, ठीक है। डिजाइन, लेबल एंड टैग लाइन्स अट्रैक्ट कस्टमर्स, कई बार उसके अंदर टैग लाइन्स भी प्रमोशन करती हैं, पिक्चर्स भी होते हैं, कोई स्पेशल प्रमोशंस होते हैं लाइक फ्री टूथब्रश, जैसा मैंने को बताया था। इंपॉर्टेंट रोल इन सेल्स प्रमोशनल स्कीम्स लॉन्च बाय कंपनीज, वो इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये लेबलिंग के अंदर होता है। और एक चीज होती है लीगल, ये भी एक पॉइंट कवर कर लेते हैं, जो लॉ के अंदर गिवन है उस हिसाब से लेबलिंग होती है। लेबलिंग के अंदर हमें मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट लिखनी पड़ती है। जैसे होता है ना, यूज दिस प्रोडक्ट विद इन 72 आवर्स, एडिबल आइटम्स जो होते हैं, खाने पीने की चीजें होती हैं कई बार, या उसके अंदर होता है नो प्रेजर्वेटिव्स, ग्रीन कलर, रेड कलर या ब्राउन मार्क, ये सब भी लेबलिंग के लीगल रिक्वायरमेंट्स होते हैं। ओके, सो हम क्या कर सकते हैं, लेबलिंग को कैसे करेंगे, डिस्क्राइबिंग द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाइंग इट्स कंटेंट्स, आई से आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, आई से जी से ग्रेडिंग ऑफ द प्रोडक्ट, DIG, then comes promotion, helps in the promotion of the product, DIG promotion law, law as specified by law, as specified law under legal requirements। तो ये हमारा था टॉपिक लेबलिंग। अब बच्चों हम थोड़ा सा सीधे और डेप्थ में चले जाते हैं, हम टॉपिक्स जल्दी से कंप्लीट करते हैं अपने। तो हमने देखो क्या क्या कर लिया, डेफिनेशन कर लिया, मार्केटिंग की फीचर्स कर लिए, बंडल कर लिया, ये कर लिया था, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी हो गया, प्राइस मिक्स हो गया, हमने प्रोडक्ट मिक्स कंप्लीट कर लिया। नाउ वी कम टू प्रमोशन मिक्स। तो प्रमोशन मिक्स की जब हम बात करते हैं, तो प्रमोशन मिक्स के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। देयर आर 4 कंपोनेंट्स टू प्रमोशन मिक्स। पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशंस, and sales promotion techniques। ये हमारे 4 कंपोनेंट्स हैं किसके, प्रमोशन मिक्स के। सो प्रमोशन मिक्स क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रमोशन टूल्स, कॉम्बिनेशन किसका है, ये प्रमोशन टूल्स का कॉम्बिनेशन है, टू अचीव मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स, कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, हमने कम्युनिकेट करने के लिए तो एडवर्टाइजिंग करते हैं, कम्युनिकेट करने के लिए तो सेल्स प्रमोशन करते हैं, कम्युनिकेट करने के लिए तो हम पर्सनल सेलिंग करते हैं। तो कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना थ्रू प्रमोशनल टूल्स, इसका जो कॉम्बिनेशन है ये प्रमोशन मिक्स कहलाता है। लेट अस सी द पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग के अंदर देखो क्या है, इट शुड बी ऑफ पर्सनल, ये पर्सनल फॉर्म की होती है, ओके, पर्सनल सेलिंग। देन
इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, हम डेवलपमेंट ऑफ अ रिलेशनशिप होता है, एक रिलेशनशिप बनाया जाता है, फ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसके अंदर, मिनिमम वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स होते हैं इसके अंदर। आप जितना भी देखो टाइम जरूर लगता है, लेकिन जितने एफर्ट्स होते हैं वो एफर्ट्स प्रॉपरली यूटिलाइज हो जाते हैं। मिनिमम वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स एंड डायरेक्ट फीडबैक, डायरेक्ट फीडबैक। अब देखो इसमें है क्या, इसी को हम साथ में एडवर्टाइजिंग से भी कंपेयर कर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग कैसी होती है, एडवर्टाइजिंग जो होती है ये पेड फॉर्म की होती है, हमें पता होता है कौन हम पेमेंट करते हैं इसके लिए। इसके अंदर एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता है, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता है एडवर्टाइजिंग के अंदर, एंड इम्पर्सनल, इट इज नॉन पर्सनल इन नेचर बेसिकली, है ना। ये कैसी होती है, इम्पर्सनल इन नेचर। एंड इट हैज अ आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। अब जरा ध्यान से देखते हैं, अब इसको कंपेयर भी कर लेंगे हम। पहले देखते हैं कि पर्सनल सेलिंग क्या होती है। पर्सनल सेलिंग में व्हेन यू मीट अ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, आप उसको ओरल कॉन्वर्सेशन, यहां पर एक कीवर्ड आता है ओरल कॉन्वर्सेशन से उसको समझाने की कोशिश करते हो और उसको क्या करते हो, उसको कन्विंस करते हो ओरल कॉन्वर्सेशन से कि आपने ये हमारा ये प्रोडक्ट जो है खरीदना है, और साथ में आप उसकी अवेयरनेस पे काम करते हो। दरअसल थोड़ा सा फर्क देखते हैं, एडवर्टाइजिंग जो है वो इम्पर्सनल इन नेचर है, ये पर्सनल इन नेचर है। एडवर्टाइजिंग में जब ऐड आता है तो वो बहुत सारे लोगों को टारगेट करता है, मास रीच होती है उसमें, तो सबके पास तो वो नहीं जा सकता। लेकिन जब हम पर्सनल सेलिंग में देखते हैं तो 1-to-1 होता है, लेकिन वहां पर एक चीज होती है, डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप भी होता है। आप रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हो ताकि दैट पर्सन कैन अगेन बाय फ्रॉम यू, ठीक है ना। आप जब किसी एक को अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी बेचते हो तो वो देखते हैं धीरे धीरे पूरे सब लोगों की अपने आसपास इंश्योरेंस पॉलिसी आपसे कराता है और लोगों को भी रेफर करता है, तो डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप भी होता है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, यू कैन चेंज द टोन ऑफ योर कंटेंट, वॉइस, कंटेंट ऑफ योर मैसेज, आप इसको चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द टारगेट ऑडियंस। लेकिन आप एडवर्टाइजिंग में ऐसा नहीं कर सकते, एडवर्टाइजिंग इनफ्लेक्सिबल होता है, ठीक है ना। एडवर्टाइजिंग के अंदर आप ये चीज नहीं कर सकते, यहां से हम ना डिफरेंसेस भी निकाल सकते हैं। मिनिमम वेस्ट ऑफ एफर्ट्स, इसमें वेस्ट ऑफ एफर्ट्स होता है एडवर्टाइजिंग में, क्योंकि मास रीच होती है। अब टीवी चल रहा है कि नहीं चल रहा, कभी कभी लोग प्रोग्राम देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, बट एडवर्टीजमेंट तो आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, अगर कोई आदमी जा रहा है कन्विंस करने, किसी को समझाने, तो वो ओरल कॉन्वर्सेशन के थ्रू उसको समझा रहा है, राइट। उसके बाद आता है डायरेक्ट फीडबैक। आप इसमें क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट फीडबैक ले सकते हो, आप डायरेक्ट उससे पूछ सकते हो आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। क्या आप एडवर्टाइजिंग में ऐसा कर सकते हो, नहीं कर सकते, आप फीडबैक नहीं ले सकते। इट इज अ डायलॉग, सी इट इज अ पर्सनल सेलिंग इज अ डायलॉग, लेकिन एडवर्टाइजिंग इज अ मोनोलॉग। एडवर्टाइजिंग 1 वे होती है और जो ये पर्सनल सेलिंग होती है ये 2 वे होती है। एडवर्टाइजिंग की जब हम बात करते हैं, इट इज ऑफ पेड फॉर्म, आप इसमें पेमेंट करते हो। आइडेंटिफाइड एक स्पॉन्सर होता है जो उस कंपनी का होता है, और उसके लिए एक ब्रांड एम्बेसडर होता है जो जनरली खुद उसका प्रोडक्ट नहीं होता, समझ रहे हो ना, खुद उसका प्रोडक्ट नहीं होता है, लेकिन वो ब्रांड एम्बेसडर बन के उस इंसान के लिए जो कि आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता है उस प्रोडक्ट को के लिए क्या करता है, उसको पिच करता है, उसको बताता है लोगों को। कुछ और बातें भी होती हैं एडवर्टाइजिंग के अंदर, वो देख लेते हैं जरा। ये तो बेसिकली फीचर्स है। अब जरा रोल्स ऑफ एडवर्टाइजिंग देखते हैं, क्या क्या चीजें हैं एडवर्टाइजिंग के अंदर। रोल्स ऑफ एडवर्टाइजिंग में आता है कि जैसे एडवर्टाइजिंग के अंदर मास रीच है, इसके अंदर मास रीच की कैपेबिलिटी है, बहुत लोगों तक पहुंच सकता है, ठीक है ना। सेटिस्फैक्शन एंड कॉन्फिडेंस ला सकता है, अगर कोई इंसान देखता है कि उसका एड आ रहा है उसके प्रोडक्ट का, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, औरों को भी रेफर करेगा, और लोग भी देखेंगे, उनके अंदर भी सेटिस्फैक्शन एंड कॉन्फिडेंस की फीलिंग जनरेट होती है, ठीक है ना। एक्सप्रेसिवनेस होती है एडवर्टाइजिंग के अंदर, एक्सप्रेसिवनेस होती है। आप कभी कभी देखोगे इन द फॉर्म ऑफ अ सॉन्ग और अ गजल और अ पोएट्री और अ जिंगल और अ टैग लाइन उसको एक्सप्रेस किया जाता है, तो एक्सप्रेसिवनेस का बहुत स्कोप होता है। इमोटिव है ना, इमोशंस उसके अंदर होते हैं, और उससे वो आप अपना एक कम्युनिकेट कर पाते हो अपना एक मैसेज टारगेट ऑडियंस को। देन देयर इज एक स्केल्स ऑफ इकोनॉमी, स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है एडवर्टाइजिंग के अंदर, आप बहुत लोगों को एक साथ टारगेट कर सकते हो, तो जो आपका पर पीस जो रीचिंग कॉस्ट होता है ना वो कम आता है, जो कि बहुत हाई होता है
पर्सनल सेलिंग के अंदर। तो एक तो ये फायदा होता है। फिर जब आपकी सेल्स बढ़ जाती है, उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है उससे वापस आप अपनी कंपनी में लगाते हो और फिर आप और ज्यादा प्रोड्यूस करते हो। तो आपका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कम हो जाता है, क्योंकि आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल में बिलीव कर रहे हो, आप ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आपका जो मार्जिन है वो बढ़ जाता है, यानी कि प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। ठीक है ना। ब्रांड लॉयल्टी बढ़ जाती है इससे, जब हम किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग होते हुए देखते हैं, औरों को रेफर करते हैं, ब्रांड लॉयल्टी भी। ठीक है ना। एंड इट फैसिलिटेट्स इजी शॉपिंग। कभी कभी आपने देखा होगा, तो ये इसके रोल्स हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कि प्रोडक्ट के जब एडवर्टाइजमेंट होता है तो साथ में साथ ये भी बताया जाता है हाउ टू यूज दैट प्रोडक्ट एंड हाउ टू बाय दैट प्रोडक्ट, फ्रॉम वेयर टू बाय दैट प्रोडक्ट। फैसिलिटेट्स इजी शॉपिंग ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसको खरीदने का तरीका क्या होगा, ये सब भी डिफाइंड होता है उसके अंदर। ये जो चीज है इसको हम बोलते हैं रोल्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो हमने दो टॉपिक इंपॉर्टेंट निपटा लिए, अब हम आते हैं पब्लिक रिलेशंस के ऊपर। ठीक है। सेल्स प्रमोशन सिर्फ आपके कोर्स में इतना है कि सेल्स प्रमोशन पहले सो करके फिर ये कराता हूं इनमें, एक तरीके का इंसेंटिव हम देते हैं टारगेट ऑडियंस को, और एक स्कीम चलाते हैं, जैसे क्वांटिटेटिव गिफ्ट हो गया, 1+1 फ्री, इस तरीके से, या फिर रिबेट हो गया, डिस्काउंट हो गया, ये सब ऑफर्स देते हैं, एक तरीके का इंसेंटिव होता है ताकि हम उनको इनवाइट करें टू बाय द प्रोडक्ट। ठीक है ना। तो इसे हम बोलते हैं सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स। ये बस इतना ही है आपके कोर्स। इसके बाद हम आते हैं पब्लिक रिलेशंस के ऊपर, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। पब्लिक रिलेशंस बेसिकली क्या है, ये वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। They are the variety of programs which are run to build a communication between with our communication as a company with various stakeholders, और फिर हम इससे कंपनी की इमेज इंप्रूव कर सकते हैं, हम उनको अवेयरनेस बिल्ड कर सकते हैं, हम उनको काउंसिल कर सकते हैं प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग, हम उनकी प्रॉब्लम्स को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, और ये सारी की सारी चीजें जो है हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी सेल्स फोर्स को स्टिमुलेट कर सकते हैं। वी कैन स्टिमुलेट आवर सेल्स फोर्स, जिस भी कंपनी के हम हैं, हम, क्योंकि देखो जब तक सेल्स फोर्स को पता नहीं होगा कि वो क्या बेचने वाले हैं, वो क्या बेचेंगे। वी कैन बिल्ड अवेयरनेस, इट हेल्प्स इन बिल्डिंग अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की अवेयरनेस को हम जनरेट कर सकते हैं, लोगों तक प्रोडक्ट की अवेयरनेस को पहुंचा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, कई सारे इसमें वो होते हैं, जैसे कि पब्लिसिटी हो गया, काउंसलिंग हो गया, मीडिया इंटरव्यूज हो गए, मीडिया प्रेस हो गया, जिसे हम प्रेस रिलेशंस में काउंट कर सकते हैं। ये सारे मोड्स होते हैं वेयर वी कैन रीच द टारगेट ऑडियंस, वेरियस स्टेक होल्डर्स, और अपनी इमेज को हम इंप्रूव कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। तो सेल्स फोर्स को स्टिमुलेट करने के लिए, अवेयरनेस बनाने के लिए, टू जनरेट क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी क्या होती है कि आपके प्रोडक्ट को लेकर जो खरीदने वाला है उसके अंदर एक विश्वास पैदा हो, वो बहुत जरूरी होता है। तो वो बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी। और कभी कभी क्या होता है ना, जैसे मान लो आपकी कंपनी की इमेज, कई बार इट टेक्स अ जोल्ट, कभी कभी झटका लग जाता है उसको, तो वहां पर इंप्रूव अपॉन द इमेज, कंपनी इमेज ऑफ द प्रोडक्ट और कंपनी, उसको इंप्रूव करने के लिए भी इट कैन बी रियली रियली हेल्पफुल। ठीक है। तो ये हमारे प्रमोशन मिक्स यहाँ पे खत्म होते हैं। ठीक है। आपको आइडेंटिफाई करने को आ सकते हैं प्रमोशन मिक्स इस तरीके से। दैट इज व्हाट इट इज। बच्चों, एक चीज देखते हैं, प्लेस मिक्स। प्लेस मिक्स के अंदर क्या होता है कि वो सारे डिसीजन जो है डिसाइड करते हैं कि मेरी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी। देखो, प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है ना। मेरा टारगेट ऑडियंस यानी कि टारगेट मार्केट कहाँ पे है, ज्योग्राफिकल लोकेशन कैसी है, प्रोडक्ट का साइज क्या है, प्रोडक्ट का नेचर कैसा है। अब जैसे होता क्या है कि अगर आप देखोगे मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, है ना, इसको जरा समझते हैं। अब आपने 11th में पढ़ा था दो तरीके के इंटरनल ट्रेड, याद है। तो अब बेसिकली होलसेलर बल्क में रखता है, रिटेलर उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। लेकिन प्रोडक्ट का नेचर डिसाइड करेगा ना कि कहीं वो ऐसा तो नहीं होगा जैसे गाड़ियों में होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में होता है, मैन्युफैक्चरर है, फिर एक रिटेलर है, फिर कंज्यूमर है। और कई बार क्या होता है, आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन भी होती है,
तो और बड़ा हो जाता है ये चेन, ठीक है। अब ये सब डिसीजंस हैं। प्रोडक्ट का नेचर ऐसा है, जैसे मान लो फूड आइटम्स हैं, मिल्क आइटम्स हैं, पेरिशेबल आइटम्स हैं, तो उनका जो हम डायरेक्ट कोशिश करेंगे कंज्यूमर तक पहुंचने की, जितनी कोशिश मिडल मैन है उसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली क्या है, ये सारी की सारी चीजें फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आती हैं। अगर आप देखो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का इम्पैक्ट देखो, कि जैसे मान लो हम ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो उसका सीधा फायदा क्या होता है, घर में ठीक है वो डिलीवर होते हैं, दैट इज वन थिंग, बीच के चैनल्स खत्म हो जाते हैं और उससे हमारे प्राइस पे फर्क पड़ता है, प्राइस भी कम हो जाता है। तो बहुत सारी ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, ये आपका जो प्रोडक्ट है ना उसको के प्राइस को भी तय करती हैं, आपके उसके यूसेज कंफर्ट को भी डिसाइड करती हैं। तो जब कंपनी किसी प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स कहाँ होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि वेयर हाउसिंग से रिलेटेड बात हो गई, एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गए ना। एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम बात करें, थोड़ा इससे भी आपको आइडिया लग सकता है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वेयर हाउसिंग, आप सामान को रख रहे हो, स्टोर करने का जो पूरा सिस्टमैटिक तरीका होता है, इससे हमें प्लेस यूटिलिटी मिलती है, यानी कि हमें बहुत ट्रेवल नहीं करना पड़ता, प्राइस यूटिलिटी मिलती है, हमारा प्राइस भी कम हो जाता है। एक चीज होती है ऑर्डर प्रोसेसिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग के अंदर क्या होता है और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर क्या होता है, ऑर्डर प्रोसेसिंग और ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन और ऑर्डर प्रोसेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, ऑर्डर प्रोसेसिंग अगर यूं जा रही है तो ट्रांसपोर्टेशन ऐसे होगी, रिवर्स ऑर्डर में होती है, ठीक है। एक चीज होती है इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जैसे हमने मान लो इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर हमें एक चीज ध्यान रखनी पड़ती है कि अगर हमें कस्टमर सेटिस्फैक्शन को ऊपर ले जाना है, तो हमें बहुत सारा सामान अपने होलसेलर और रिटेलर के पास रखवाना पड़ेगा, लेकिन उससे इन्वेंट्री चार्जेस बढ़ जाएंगे, ऑब्वियसली उसको इकट्ठा करके रखने में इन्वेंट्री चार्जेस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर हमें लगता है कि ठीक है हम बहुत ज्यादा इस पे ध्यान देंगे, तो हमारा इन्वेंट्री चार्जेस तो बढ़ेगा, तो एक ऑप्टिमाइजेशन स्ट्राइक करनी पड़ती है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज होती है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में उस चीज को बहुत ध्यान से रखना पड़ता है। वहीं पर अगर हमने समय पे प्रोडक्ट अपना सामान अवेलेबल नहीं कराया, तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन डाउन हो जाएगा, लेकिन कस्टमर सेटिस्फैक्शन के साथ हमारा कॉस्ट भी कम हो जाएगा। तो कहाँ पे कॉस्ट को रखना है, कहाँ कस्टमर सेटिस्फैक्शन को रखना है, फिर चीजें ऐसी होती हैं जो खराब भी आती हैं। हमें बड़े फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट सिस्टम डेवलप करने पड़ते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। ये सारी की सारी चीजों को कंपनी पे बहुत ध्यान देना होता है। कभी कभी प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है लेकिन अवेलेबल नहीं हो पाता है, कभी कभी प्रोडक्ट अवेलेबल तो हो जाता है लेकिन कंपनी को बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। सप्लाई चेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और उसमें फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है बेटा। अब इसके बाद हम एक नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, जो लास्ट टॉपिक है, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग अगर हम देखें यहां पर, पहला फंक्शन है, यहां पे 12 फंक्शन हम देखेंगे। गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। हम क्या करते हैं, हम पहले ही प्रोडक्ट्स बनाने से पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि आखिर हमें प्रोडक्ट कैसा बनाना है। उसके लिए हम एक सर्वे रन करते हैं, उसके लिए हम रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने के बाद हम डेटा इकट्ठा करते हैं और पुराने जो हमारे बाइंग है, परचेज हुए हैं आइटम्स के, उनके बेसिस पर भी हम अपना डिसीजन लेते हैं, उसका एनालाइज करके फिर प्रोडक्ट को बनाते हैं। मार्केटिंग के अंदर क्या है, व्हाई इट इज इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, बिकॉज प्रोडक्ट बनने से पहले हम बहुत कुछ डिसाइड कर लेते हैं। इट इज अ पुल कॉन्सेप्ट। हम इस तरीके से चीजों को करते हैं जिससे कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो बन पाए अच्छा और लोगों को पसंद आए। दूसरी चीज है मार्केटिंग प्लानिंग, यानी कि हम अपने प्रोडक्ट को तो बनाएंगे लेकिन जब हम उसको मार्केट करेंगे तो हम ऑप्शंस लेके चलेंगे। हो सकता है हमारा प्रोडक्ट ज्यादा बिक जाए, हो सकता है हमारा प्रोडक्ट कम बिके, हो सकता है हमारा प्रोडक्ट मीडियोकर बिके। तीनों इवेंचुअलिटीज में, मान लो 10% इंक्रीज इन सेल्स है, 20% इंक्रीज इन सेल्स है, 30% इंक्रीज इन सेल्स है, तीनों कंडीशंस में हमारे पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए। इसे कहते हैं मार्केटिंग प्लानिंग। प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट क्या होता है, प्रोडक्ट को हम डिजाइन करते हैं, जैसे प्रोडक्ट के फीचर्स हो गए, गाड़ी का माइलेज हो गया, और डेवलपमेंट क्या होता है, फिर हम उसको हर साल इंप्रूव करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो चीजें होती हैं ये भी मार्केट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। प्रोडक्ट को जब हम बनाते हैं तो हम उसे पर्टिकुलर प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स पर बनाते हैं और फिर हम उसको डिवाइड कर देते हैं ग्रेड्स के हिसाब से। अब इसमें होता क्या है, जो स्टैंडर्डाइज गुड्स होते हैं वो सेम प्राइस पर सेल करते हैं,
सेम उनके अंदर क्वालिटी फीचर्स होते हैं, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन भी उनसे उसी लेवल की होती हैं, और ज्यादा ये भी नहीं होता कि वो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से मीट नहीं करते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती है। ग्रेडिंग में हम किसी चीज को महंगा भी बेच सकते हैं एज अ मार्केटियर, और प्रोडक्ट के अच्छे प्राइसेस में निकाल सकते हैं, कस्टमर को भी बेटर तरीके से हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। देन ब्रांडिंग, ब्रांडिंग बेटा वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, याद है आपको, अभी मैंने डिटेल में कवर्ड किया है। पैकेजिंग वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, अभी हमने डिटेल में कवर किया है। प्राइसिंग वी हैव कवर्ड, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव कवर्ड, नाइन्थ पे आ जाते हैं, प्रमोशन, प्रोडक्ट प्रमोशन वी हैव कवर्ड, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। यहां मैं बच्चों आपको एक क्वेश्चन बताना चाहूंगा जो बहुत बच्चों का गलत हो जाएगा अगर आएगा तो, अगर ध्यान नहीं दिया तो। कस्टमर सपोर्ट सर्विस जो होती है ना, ये एक्सटेंडेड प्रोडक्ट का पार्ट होती है। जैसे आपने एक वाटर प्यूरिफायर खरीदा, लेकिन वाटर प्यूरिफायर की जो आफ्टर सेल सर्विसेज होती है ना, टाइमली मेंटेनेंस है ना, एक सर्विसेज जो होती हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज जो होती हैं, ये बेसिकली काउंट होती हैं एक्सटेंडेड प्रोडक्ट में। तो अगर कभी आफ्टर सेल सर्विसेज आती हैं तो बहुत और पूछते हैं कौन सा पी है, पी आइडेंटिफाई करने में आता है, विच पी ऑफ मार्केटिंग। तो अक्सर बच्चा क्या करता है, वो आइडेंटिफाई करके आता है इट एज प्रमोशन, जो कि गलत है। एक्सटेंडेड प्रोडक्ट का पार्ट है आफ्टर सेल सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस इज द पार्ट ऑफ extended product, so it is a part of product, it is a part of product. Transportation we already covered in physical distribution, ठीक है ना। प्रोडक्ट को कहाँ भेजना है, बहुत चैलेंजिंग काम होता है ट्रांसपोर्टेशन। उसको इंटैक्ट भेजना है, वो टूटना नहीं चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो फ्रेजाइल है तो बहुत ध्यान देने की जरूरत है। फिर कई बार माउंटेन्स में ऊपर की हाइट पर भी पहुंचाना होता है, डिफिकल्ट टोपोग्राफी होती है, ज्योग्राफिकल लोकेशंस दूर दूर की होती हैं, वहां तक पहुंचाने में भी एक कई तरीके के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। एंड देन वेयर हाउसिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, ठीक है। तो ये हमारी फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग है बेटा, यहाँ पे मार्केटिंग चैप्टर फिनिश होता है। बच्चों एसई और इंपॉर्टेंट वीडियोस बिजनेस स्टडी से रिलेटेड अगर आपको चाहिए तो आपको हमारे कॉन्टेक्ट में रहना पड़ेगा। उसके लिए आपको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना पड़ेगा हमारे कॉन्टेंट को।